हेलो जूनियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है उत्कर्ष पाटनी और अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी वो जो आपका 6 सेम है बॉटनी के पेपर के बारे में। ठीक है। तो बॉटनी के पेपर में जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने अपना सिलेबस देखा ही होगा एज यूजुअल। तो यही बताना है कि अब पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो में आपके लिए, जिनको पढ़कर आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर जिनका सपना है वो नॉर्मल पास हो सकते हैं। ठीक है। वैसे तो 30% जो आपका सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी ने कम कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसएसजे अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी की। ओके। कई बार लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि कहीं और यूनिवर्सिटी के लोग ये वीडियो देखें तो वो कंफ्यूज आते हैं कि ये सिलेबस मैच नहीं हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी एसएसजे अल्मोड़ा जो एलएसएम कॉलेज हमारा पिथौरागढ़ के है, जिसके अंतर्गत आता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो सीधे सीधे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बॉटनी में पढ़ने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको सेल बायोलॉजी और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी उसमें दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पढ़नी है वो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स हैं। ठीक है। जो कि आपने बचपन पहले भी 12th में पढ़े होंगे, या 12th में नहीं भी पढ़े तो बीएससी फर्स्ट सेम में अगर सिलेबस हो तो आपने पढ़ा हो सकता है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स एज वेल एज उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद उसके जो मॉडल्स दिए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उनके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है। सेकेंडली आपको इसमें देखनी है सेल साइकिल। ठीक है। और सेल साइकिल के साथ एक और चीज़ है आपका सेल डिवीजन की। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप देखेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक और टॉपिक था जिसमें आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस माइटोसिस था। अगर आप सेल डिवीजन पढ़ लेते हो, कुछ हद तक अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप मियोसिस और माइटोसिस में होता है कि अगर आप ये भी लिख देंगे तो वो जो है वो माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का। ठीक है। स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का, कौन सा वाला, आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो उसके बारे में आपको देखना। आपके उसमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, आप उसको देखेंगे। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब डीएनए की कॉपीज बनना। ठीक है। जैसे रेप्लिकेशन मतलब क्या, रेप्लिकेशन आया रेप्लिका से, रेप्लिका मतलब होता है कॉपी। जैसे हम क्या करते हैं कि फ़ोटो स्टेट कराते हैं ना अपने भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो हम एक से दूसरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेप्लिका बनाते हैं उसकी। ठीक है। उसकी जुड़वा बनाते हैं। तो इसी तरह डीएनए भी जो होता है वो रेप्लिकेशन के थ्रू अपने ही जैसा सेम डीएनए बनाता है, इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आपको देखना है प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है। इसमें रिपेयर मैकेनिज्म भी है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर कोई एरर हो गया, माना डीएनए के स्ट्रैंड्स टूट गए, या माना पता चला कि अगर डीएनए पॉलीमरेज एक्शन कर रहा है और उसके बीच में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो ये सारी चीज़ें एरर के अंदर आती हैं। तो ये इसका रिपेयर कैसे होता है, ये ठीक कैसे होती हैं, इन चीज़ों के बारे में कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका है सी डीएनए के बारे में। ठीक है। सी डीएनए कई टाइप के, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू एक हेलिक्स में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं उसके बेस पे। तो सी डीएनए के क्या करेक्टर्स हैं, सिंपली आपको वही पढ़ना है। ठीक है। और फाइनली इसमें आप देखेंगे पीसीआर के बारे में, जो कि आप अच्छे जानते होंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से। ठीक है। पीसीआर एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, वैसे 12th में था ये। देखिए फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे कोई कल्प्रिट है, जैसे हमको कहीं पे भी आपका ब्लड का सैंपल मिला, सलाइवा सैंपल मिला, तो हम उसमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, जैसे कहीं पे आपको फिंगरप्रिंट मिले तो हम क्या करते हैं, कल्प्रिट से मैच करते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट मैच हुए। इसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो अगर हमको डीएनए का सैंपल मिला है, तो हम उस डीएनए सैंपल को, जो हमारे भी सस्पेक्ट हैं, जिन जिन पे हमको शक है, तो उन सब से हम मैच कराते हैं कि किसके डीएनए से मैच हो रहा है। ठीक है। या पेरेंटल सूट्स होते हैं कि ये इनके माता पिता हैं या नहीं, तो डीएनए मैचिंग में इस तरीके से बहुत सारे केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आप ये सारी चीज़ें जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका ये चैप्टर है उसमें आप कंसिडर करेंगे, इतना इनफ है। ओके। अगर इसके बाद कोई और एक्स्ट्रा अधिक परसेंट लाना चाह रहा है तो सेल ऑर्गेनल्स में आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
और राइबोसोम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक एंडोप्लाज्मिक में भी दिया है शायद, पर आप चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं आपका बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि आपके उसमें वो भी दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो एक सवाल जो कई टाइम से आ रहा है, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता था, ये एसएसजे यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, और बीएससी ही नहीं एमएससी में भी पूछा जाता है कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। रोल करके नहीं आएगा तो ये आएगा आपका स्कोप करके आ सकता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करके आ सकता है। जनरली इसके अंदर आपको क्या करना है ना, इसके अंदर आपको ये चीज़ बतानी होती है कि बायोटेक्नोलॉजी का की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम मॉलिकुलर बायोलॉजी में करते हैं, जेनेटिक्स को समझने में करते हैं, रिसर्च पर्पस में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो उन सारी चीज़ों को ही आपको समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके आने के चांस ज़्यादा हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ एक और टॉपिक दिया गया है आपका जीन क्लोनिंग, ठीक है। देखिए, अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ इसमें यूज़ होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं ना, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कभी कभी एंजाइम इस तरीके से आ सकता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको समझाइए, इस तरीके से आ सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है कि जो वेरियस एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं उनके बारे में बताइए। तो दोनों तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं। जो टफ़ होंगे, आज इनके चांसेस ज़्यादा हैं बट वो टफ़ है, तो उनको मैं अभी हम कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है। मैं ऐसे टॉपिक कंसिडर कर रहा हूँ उनके चांसेस भी हैं और वो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे, उनमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ मीडिया, कोई स्किप करना चाहे इस वाले को, टाइप्स ऑफ मीडिया को तो कर सकता है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है। बाकी जिसको पढ़ना है वो पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन, जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है, एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड फाइनल इसमें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके उसमें सिर्फ दो दिए गए हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, डेट इज़ ड्रिंक एंड बेवरेजेस। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में हम ड्रिंक बनाने के लिए या बेवरेजेस बनाने के लिए, टी कॉफ़ी, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होता है, तो वही इसके अंदर आपको लिखना है। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट हो गया। तो जूनियर्स, ये सारे टॉपिक आपने आई थिंक नोट कर लिए होंगे। ये आपके बॉटनी के पेपर के लिए अगर आप इतना पढ़ते तो इनफ है। एक बार मैं रिवाइज़ कर दूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और एक बार ये भी बता दूं कि इम्पोर्टेंट इसमें से भी अगर कोई है जो सारे नहीं पढ़ना चाहता तो मैं उसको बता दूं कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और मॉडल्स पढ़ लीजिएगा, सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ लेना, डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेना, जीन म्यूटेशन पढ़ लेना, पीसीआर एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना पहले पार्ट में, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में आप रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसके एंजाइम, जीन क्लोनिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इतने टॉपिक्स को आप कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये जूनियर्स इतना ही था, दैट्स इट। अगर आपको जूलॉजी के भी इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो प्लीज़, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आज ही बता देना, क्योंकि फिर मेरे भी एग्ज़ाम है, बाद में मैं बिजी हो जाऊँगा तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो जिसको चाहिए तो अगर कोई वीडियो देखेगा अभी तो प्लीज़ अभी कमेंट में बता देना, और किसी वीडियो पे या इसी वीडियो पे मैं नंबर डाल दूँगा, तो प्लीज़ उसमें सिलेबस अपना व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो वीडियोस आगे तभी आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।